माने मीरा भाई को जी देश में बड़ प्यारो लागे जी। ओ माने मीरा भाई को देश में बड़ प्यारो लागे जी। में बड़ प्यारो लागे जी। ओ माने मीरा भाई को देश में बड़ प्यारो लागे जी। यस सर, नमस्ते। नमस्ते। वेलकम। नमस्ते, आपको बधाई हो, जिले लबालब हो गई हैं। उदयपुर की पहचान है ये जिले। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग मानते हैं कि आज कितना 17 सितंबर है। 17 आज 17 सितंबर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का भी बर्थडे है और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज हमारे मेवाड़ के जो राजमहल है वहाँ पर आ चुके हैं और गौरी खान जी भाई साहब खड़े हुए हैं। गौरी खान जी भाई साहब हमारे मीडिया जगत से बहुत जुड़े हुए हैं। एक ज़माने में ETV राजस्थान के बहुत बड़े अधिकारी थे और आज के ज़माने में सरकारी अधिकारी है, यानी कि सूचना केंद्र उदयपुर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, क्या पोस्ट बोलते हैं उसको दीपक जी? एडिशनल डायरेक्टर है। एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर है सूचना केंद्र उदयपुर के। यस सर, अब इस खूबसूरती के बारे में बयान करिए। मैं क्या बताऊँ, आपका कैमरा जो है, कैमरे की जो नज़र होती है ना, वही सबसे ज़्यादा खूबसूरती दिखा सकती है। और उदयपुर का तो सौंदर्य ही ऐसा है कि अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। झीलों की नगरी है और झीलें लबालब हैं। इस बार मानसून मेहरबान रहा है और आप देख सकते हो झीलें जब भरती हैं तो दिल हिलोरे मारने लगता है उदयपुर वासियों का। ये देखिए हमारे और भी दोस्त बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। आइए भाई साहब, आइए। देखो अपन अभी नहीं मिलेगा तो कहीं होगा। ये है अपने पृथ्वी सिंह जी भाई साहब। कोई नाम गलत तो नहीं बोला मैंने? पहचान लिया ये पृथ्वी सिंह। देख के आगे अरे नहीं, बिल्कुल बढ़िया सीन एरिया जोरदार वाला। बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहे हैं। सारे जगह से हिंदुस्तान में में तो पृथ्वी सिंह जी भाई साहब, आप तो खमागणी हो, रावड़ा के हो, मेवाड़ यानी कि राजवंश सिसोदिया राजवंश है और राजपूतों का राज रहा हुआ है और आप भी उसी समाज से आते हैं। तो मेवाड़ के बारे में, ये राजमहल के बारे में कुछ बोलिए। राजमहल के बारे में मैं क्या बताऊँ, आज जो हमारे पुरखों की देन है वो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप इस धरती पे पैदा हुए, उसी के हम सभी वंशज हैं और ये गर्व की बात है कि हम इस मेवाड़ की पावन दरिया पर खड़े हैं और इस सुंदर व्यू को आज बचाए हुए रक्षराज सिंह जी ने बचा रखा है, उसका हम लोग आनंद ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रक्षराज सिंह ने बचा रखा है या उनके परदादा ने, पूर्वजों ने, महाराणा भगत सिंह जी ने अभी जो मेंटेन कर रखा अभी से उन्हीं को जाता है। हाँ, तो जो स्थिति अभी की देख रहे हो आप सब, वो बिल्कुल रक्षराज सिंह जी कल भी मिले थे, आज भी फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर आप सबका। मन को मदद की दरकार होगी, जरूरत होगी, फर्स्ट इंडिया वहाँ होगा और जब सिस्टम से सवाल पूछने की जरूरत होगी तो वहाँ भी फर्स्ट इंडिया होगा। लेकिन आज जब बात राजस्थान की आन बान शान और स्वाभिमान की होगी तो हमारे बढ़ते इंडिया भी वहाँ होगा। और यही वजह कि आज हम सब उदयपुर की इस खास जगह, खूबसूरत जगह दरबार हॉल में मौजूद हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान, सर आप सिर्फ आज मेहमान नहीं हैं बल्कि मेजबान भी हैं और ये दोनों ही जिम्मेदारी आज आप निभा रहे हैं। उदयपुर बेहद खास है, मेवाड़ गौरव सम्मान बहुत खास है और इसलिए हम अपनी भूमिका निभाते हुए ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये सीजन 3 बड़ी बात है। हालांकि क्योंकि राज्यपाल है, प्रोटोकॉल है, सीमित समय है और इसलिए इस कार्यक्रम को हम 2 पार्ट में कह सकते हैं कि खत्म करेंगे। लेकिन पहला पार्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल महामहिम की मौजूदगी इसमें रहेगी और सबसे अहम है, देखिए प्रेरणादार उनके विजन पर ही काम हो रहा है और 1 साल में बहुत परिवर्तन हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं प्रथम आराध्य की आराधना के साथ, उन्हें याद करते हुए गणेश वंदना की प्रस्तुति मनस्वी व्यास द्वारा। गणेश को प्रणाम।
निर्वहन करते लगातार गुलाबचंद कटारिया जी नजर आते हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर मननलाल रावत जी का भी स्वागत करें। पवन सर, सांसद उदयपुर लोकसभा। मैं चाहूंगी मुख्य अतिथि का स्वागत करें श्री महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मेवाड़ जी का। मैं जिनेश सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगी कि वो स्वागत करें चुनीलाल गरासिया जी का, राज्यसभा सांसद। और साथ ही असिति जोशी जी, श्री फूल सिंह हीरा जी का भी स्वागत करें। जिनेश जी, जोरदार तालियां। देखिए मेवाड़ में जोश बहुत है और ये किसी से छुपा नहीं है, और वो जोश यहाँ तालियों में भी नजर आए, ये दरबार हॉल गूंज जाए, यही हमने उम्मीद करते हैं। मैं रवि कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि रवि श्री अजयपाल लांबा जी का भी स्वागत करें। पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर अजयपाल लांबा जी का। श्री अरविंद ओसवाल जी भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। जिला कलेक्टर अरविंद ओसवाल जी का भी स्वागत बुके भेज कर करें रवि। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विशाल माथुर जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, वो स्वागत करें। योगेश गोयल जी को, पुलिस अधीक्षक। और साथ ही मैं चाहूंगी कि बुके भेजकर विशाल जी आप स्वागत करें प्रोफेसर SS सारंग देवो जी का, कुलपति जनार्दन राय, नागर राजस्थान विद्यापीठ। करें पंकज शर्मा जी का, प्रदेश महासचिव कांग्रेस। हमारे सभी गणमान्य मेहमानों का स्वागत है। माननीय जो मंच पर मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और साथ ही वो जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो मेरे सामने मौजूद हैं। और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल में उतरता है और ये पल यादगार हमेशा के लिए रहे, जिस तरह से मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 1 और 2 रहा है, और वैसे ही सीजन 3। कार्यक्रम तो हम हर संभाग, हर जिले में करते हैं, लेकिन उदयपुर की तो बात ही कुछ और है। वो यही कि मेहमान जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। गौरव सम्मान समारोह सीजन 3 के इस अवसर पर मंच पर विराज रहे पंजाब के महामहिम राज्यपाल और हम सबके लाडले, आदरणीय और परम सम्माननीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, उदयपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर ML रावत साहब, और मंचासी मेवाड़ में एक बड़ा लोकप्रिय चेहरा है, मेवाड़ के बड़े लाडले हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ ऑफ उदयपुर, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन साहब, ग्रामीण से विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, उदयपुर रेंज IG सम्माननीय अजयपाल जी लांबा साहब, उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद ओसवाल साहब, राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल प्रोफेसर SS सारंग देवो साहब, पुलिस अधीक्षक योगेश, विजनरी CEO, डायनेमिक पर्सनैलिटी है पवन अरोड़ा सर, हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र शेखावत जी विराजे हुए मंच पर, और थोड़ी सी लिबर्टी बच्चा होने के नाते मैं उनसे ले लेता हूँ। और ये जो मौका है मेवाड़ गौरव सम्मान का, ये दरअसल पत्रकारिता के जो सामाजिक सरोकार हैं उनको निभाने की दिशा में फर्स्ट इंडिया परिवार की कोशिश रही है। ये तीसरा मौका है जब हम मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस जगह आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पर हमें आमंत्रित किया और हमें मौका दिया ये समारोह आयोजित करने का, बेहद ऐतिहासिक दरबार हॉल है। यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना और ऐसे कतिपय लोगों को हमने चयनित की कोशिश है कि कुछ ऐसे आदर्श जो विभूतियाँ हैं उनको हम यहाँ पर मंच पर सम्मानित करें, अपने सामाजिक सरोकार निभाएं। और चूंकि ये सरोकार निभाना इसलिए जरूरी है कि ये जो आदर्श हैं उनसे हमारी युवा पीढ़ी की प्रेरणा ले और इसी तरह के काम करने की कोशिश करें। मैं आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, दिल की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और एक और बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, और वो ये कि इस कार्यक्रम के बड़े जो प्रेरणा पाते हैं वो आदरणीय महामहिम गुलाबचंद जी कटारिया साहब हैं, जिनकी हमेशा से कोशिश रही है
सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अलग अलग प्रतिभाओं के धनी हैं, उनका सम्मान हो, ताकि मेवाड़ का नाम पूरे देश और दुनिया में हमेशा जैसे अमर रहता आया है वैसे ही अमर बना रहे। मेवाड़ को पूरी दुनिया में हर कोई सर्वोच्चता के साथ में समझे, देखे, और ये कोशिश जो है वो लगातार होती रहनी चाहिए। आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का भी स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और 2 लाइनों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबको सम्मानित करने की ये गाथा बंद नहीं होगी, सबको सम्मानित करने की ये गाथा बंद नहीं होगी। ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय मेवाड़। 5, 6 आगे हर साल करते रहेंगे। बस आप ऐसे रियल हीरोज बने रहिए और दूसरों को मोटिवेट करते रहिए। चलिए कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं और उद्बोधन के लिए मैं बुलाऊं इस समारोह के को लेकर जानकारी देने के लिए, विजन को लेकर पवन अरोड़ा जी आकर यहाँ पर संबोधित करें। उससे पहले अ मैन ऑफ प्रेडिक्शन जिसे कहा जाता है, डॉक्टर जगदीश चंद्रा, क्योंकि जो कहते हैं वो होता है, और उसे लेकर एक एवी के जरिए जरूर देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ जब हम फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं तो आखिर फर्स्ट इंडिया फर्स्ट क्यों है, क्यों आप सबका प्यार और साथ हमेशा हमें मिलता है, तो एक झलक इसकी एवी। जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे विपक्ष के या कांग्रेस के या टीएमसी के किसी के कि 250 में मोदी नहीं आएगा, तो भूल कर रहे हैं। India is having a right leader, right time. मौजूद है चुनीलाल गरासिया जी, राज्यसभा सांसद। मैं चाहूंगी कि बुके भेज कर उनका स्वागत पवन सर करें। चुनीलाल जी, ऐसा लगा कि शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप भी वक्त पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए। मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से हमारे सबके सम्माननीय आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, महामहिम राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मंच में विराजमान माननीय सीपी जोशी जी, मन्नालाल रावत जी, चुनीलाल गरासिया जी, सांसदगढ़ का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण के माननीय विधायक दोनों विराजमान हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्रशासन के साथी आदरणीय डॉक्टर अजयपाल लांबा, आईजी रेंज उदयपुर, हमारे लोकप्रिय कलेक्टर अरविंद कोसवाल जी, एसपी साहब योगेश जी, और प्रोफेसर सारंग देरोग जी और मनोज जी, पंकज जी, आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है। मेवाड़ की बात आते ही मन में स्वाभिमान की बात आती है, आत्मसम्मान की बात आती है, त्याग की बात आती है, बलिदान की बात आती है, एक आत्मगौरव की बात आती है। पर ऐसे मेवाड़ की धरती पे आज हम उन लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आम जीवन से हटकर समाज की उपयोगिता के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा किया, जो उनसे अपेक्षित था उससे कहीं ज़्यादा किया। पर आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह का उपस्थिति आप स्टेज पे देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह में मेवाड़ की पहले से ही सारी गौरवशाली विभूतियाँ हमारे बीच विराजमान हैं। और ये कहने के बाद मेरा ये कहने का मन करता है कि सामने भी कोई ऐसी विभूतियाँ नहीं है जिनको हम ये नहीं कह सकते कि मेवाड़ का गौरव नहीं। बात करना चाहता था महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी, आपसे मेरी मुलाकात लखनऊ के एक राजस्थानी प्रवासी कार्यक्रम में हुई थी, और वहीं आपसे जिक्र हुआ था कि आने वाले समय में यहाँ पे इस तरह का एक कार्यक्रम करेंगे। लक्ष्यराज सिंह जी का और आपकी धर्मपत्नी आदरणीय विराजमान है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल औपचारिकता पूरी कर ली हो, सम्मान मिले। आज के इस कार्यक्रम की सम्मान की शुरुआत हम करेंगे हमारी सरहदों में रक्षा करते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले ऐसे रणबांकुरों से, और उसके बाद इस पुरस्कारों की श्रृंखला में ऐसे लोग आएंगे जो कि सोल्जर तो नहीं, सीमा पे तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो सिविल सोल्जर है। उन्होंने सोल्जर की तरह अनुशासन सीखा है, डेडिकेशन सीखा है, अपने जीवन को ताक में रख के दूसरों को लाभ देने का
जो जज्बा है वो सीखा है। और ऐसे सिविल सोल्जर्स हमारे बीच, हमारे डॉक्टर्स होंगे, हमारे समाज सेवी होंगे, हमारे कला और साहित्य के मर्मज्ञ होंगे। और आप जब देखेंगे कि हम किन किन लोगों को सम्मान कर रहे हैं, तो वास्तव में ये दरबार हॉल भी गौरवान्वित हो जाएगा कि आज हम किन लोगों को यहाँ लेकर के आए। इस सम्मान समारोह में कई बार ये बात भी आती है कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस तरह के सम्मान समारोह आयोजित होना, तो इसमें बहुत स्पष्टता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ इस तरह का काम किया कि वो समाज के लिए उपयोगी हो सके, हमारे प्रदेश के लिए उपयोगी हो सके, उनको जितनी जानकारी हमारे समाज की, हमारी समस्याओं की, हमारे ज़मीन से जुड़े लोगों की है, वो कम समय में इतना जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने भी विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प किया। तो विकसित राजस्थान 2047 हो, चाहे विकसित भारत 2047 हो, ये अपने आप नहीं हो जाएगा। जिस काम को कर रहे हैं उस काम को बखूबी करें, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी मेहनत लगन से करें, और हमारे जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उनके प्रति एक सद्भावना की भावना रखते हुए, उनको साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना रखते हुए हम उस काम को संपादित करें। आज ये जितनी भी विभूतियाँ विराजमान हैं, इनके बारे में आप सुनते होंगे कि चाहे कोई गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, असहाय हो। माननीय कटारिया साहब ने इतने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला है, और आप जानते ही हैं अब तो आपकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उसके बावजूद आप यहाँ आए, और बाकी सभी मेहमान जो हैं उन्होंने भी अपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। महामहिम राज्यपाल जिनके पास वक्त बहुत सीमित है, कई और कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है, और इसलिए दूसरे हिस्से में हम इस कार्यक्रम में हमारे सभी मेहमानों को सुनेंगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं अवार्ड से, और मैं चाहूंगी कि हमारे सभी अतिथि मंच पर ही आगे आगे। 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इस सम्मान की शोभा आपके यहाँ आने से और ज्यादा बढ़ गई है। मैं अपने अगले अवॉर्डी को आमंत्रित करूं मंच पर। ये बेहद अहम तस्वीर है, और देखिए इसलिए हम कह रहे हैं कि हम रियल हीरोज जो हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। और शुरुआत बेहद खास नाम से ये अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि अमर शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा जी की मां है फातिमा बोहरा जी, जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे अगले अवॉर्डी हैं डॉक्टर सतीश शर्मा जी। मैं चाहूंगी कि सतीश जी भी आए मंच के पास, और उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सतीश शर्मा की गिनती देश के जाने माने वनस्पति और जीव विज्ञानी के रूप में उल्लेख भी किया है। आपको वानिकी के क्षेत्र में भारत सरकार का सर्वोच्च इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वर्ष 1998 में प्रदान किया गया। आपका सम्मान करके फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार भी बड़ा ही हर्ष महसूस कर रहा है। जोरदार तालियां डॉक्टर सतीश शर्मा जी के लिए। हमारे अन्य अगली जो अवॉर्डी हैं वो है ब्रह्म कुमारी रीटा बेन जी। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मैं हमारी अवॉर्डी ब्रह्म कुमारी रीटा बेन जी को कि वो भी मंच पर आए। राज योगिनी ब्रह्म कुमारी रीटा बेन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने वाली रीटा बेन ने अपनी लौकिक शिक्षा MA साइकोलॉजी गोल्ड मेडल के साथ पूर्ण की, और पिछले करीब 45 वर्षों से आप राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हर उम्र वर्ग की समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान मुहैया करा रही हैं। मानव मात्र की सेवा के लिए आपके द्वारा किए जा रहे पुनीत कार्यों को फर्स्ट इंडिया भी सलाम करता है। जोरदार तालियां ब्रह्म कुमारी रीटा बेन जी के लिए। हमारे अगले अवॉर्डी हैं महेश्वरी चौहान जी। महेश्वरी चौहान जी शूटिंग के क्षेत्र में देश दुनिया में मेवाड़ और राजस्थान का नाम रोशन करने वाली महेश्वरी चौहान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हाल ही में पेरिस में संपन्न हुए ओलंपिक में भारतीय दल का हिस्सा रही महेश्वरी चौहान शूटिंग के स्किट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थी। आप पहली भारतीय महिला शूटर हैं जिन्होंने 2017 में कजाकिस्तान में एशियन मेडल जीता था। शूटिंग के विश्व रैंकिंग में महेश्वरी चौहान देश की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, और आपको सम्मानित करते हुए हमें भी गर्व की अनुभूति हो रही है। आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर भूपेश पटेल जी को। डॉक्टर भूपेश पटेल जी, आप अनंता हॉस्पिटल के जाने माने कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। यूरोलॉजी के व्यापक क्षेत्र में आप द्वारा किए गए सराहनीय कार्य पीड़ित मानवता की सेवा का अनुपम उदाहरण है। और हमें भी फर्स्ट इंडिया परिवार को भी
बहुत गौरव महसूस हो रहा है। हमारे अगले अवार्डी डॉक्टर मनोज महाजन जी। डॉक्टर मनोज महाजन जी पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर मनोज महाजन ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हजारों मरीजों को अपने चिकित्सकीय पेशे से नया जीवन दिया। आपको भी हार्दिक अभिनंदन आपका भी करता है फर्स्ट इंडिया परिवार। हमारे अगले अवार्ड है मदन गोपाल मिनारिया जी। मदन गोपाल मिनारिया जी, जोरदार तालियां मदन गोपाल मिनारिया जी के लिए। ये ऐसी शख्सियत है जिन्हें प्यार से सभी हरिओम जी बुलाते हैं। वल्लभ नगर के खरसान निवासी मदन गोपाल मिनारिया यानी हरिओम जी पिछले करीब 30 वर्षों से मंदिरों के बाहर भीख मांग रहे हैं। यही नहीं, भीख में प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि को आप शिक्षा के मंदिरों के लिए दान कर देते हैं और ये नेक काम है, उत्तम काम है और इसलिए इस पुनीत कार्य के लिए कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। फर्स्ट इंडिया परिवार भी आपको सम्मानित करता है। हमारे अगले अवार्डी डॉक्टर तरुण कुमार गहलोत जी। डॉक्टर तरुण कुमार कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर इन हेड के पद पर कार्यरत हैं। बहुत स्वागत है आपका भी तरुण कुमार जी और बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। लकवा पीड़ित मरीजों के सफल इलाज के लिए आपका अनूठा अभियान सदैव से ही सराहनीय रहा है और फर्स्ट इंडिया परिवार भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारे अगले अवार्डी प्रोफेसर देवेंद्र सिसोदिया जी। मैं चाहूंगी वो भी मंच पर आए। डॉक्टर माफ कीजिएगा, प्रोफेसर देवेंद्र सिसोदिया जी देश के जाने माने मनोविज्ञानियों में शुमार हैं। प्रोफेसर देवेंद्र सिसोदिया समाज में मानसिक खुशहाली और मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए लगातार कार्यरत हैं। आप पिछले कई दशकों से हर उम्र हर वर्ग के लोगों की मानसिक तकलीफों का मनोवैज्ञानिक इलाज करने में प्रयासरत हैं। फर्स्ट इंडिया परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे अगले अवार्डी हैं हेमंत जोशी जी। हेमंत जोशी जी आप देश के जाने माने मार्बल कलाकृति कलाकारों में शुमार हैं। पेशे से संस्कृत शिक्षक हेमंत जोशी एक कुशल कलाकार के साथ ही समाज सेवा में मजबूती से प्रवृत्त। आपने अपनी सरकारी स्कूल में आर्थिक रूप से सहयोग कर न केवल अपनी शैक्षणिक प्रविधि को मजबूती से पेश किया बल्कि लेक सिटी उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगी मार्बल कलाकृतियां आपके हुनर का जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर अग्रवाल अनंता हॉस्पिटल में कंसल्टेंट प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न सर्जन के बतौर कार्यरत हैं। आपने विभिन्न दुर्घटनाओं में गंभीर घायल मरीजों का सफल इलाज कर उन्हें फिर से नया जीवन शुरू करने का स्वर्णिम कार्य किया। हमारे अगले अवार्डी डॉक्टर सोफिया नलवाया जी। डॉक्टर सोफिया नलवाया जी मीरा कन्या महाविद्यालय में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे नेक्स्ट अवार्डी वीरू जी को। वीरू जी भी मंच पर आए। बचपन से डेफ एंड डम वीरू उर्फ डड्डा शहर के अंबा माता थाने का एक अहम सदस्य है। जिला पुलिस द्वारा मानद होमगार्ड के रूप में स्वेच्छा से फतेह सागर और इसके आसपास के इलाके में तैनात रहने वाले वीरू जी शहर पुलिस के कई महत्वपूर्ण कार्यों को बखूबी अंजाम तक पहुंचाते हैं। जोरदार तालियां बजाइए वीरू जी के लिए। फर्स्ट इंडिया परिवार भी इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे अगले अवार्डी डॉक्टर नीलेश पतीरा जी। डॉक्टर नीलेश पतीरा जी उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नीलेश पतीरा शहर के जाने माने फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और पिछले 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय से आप कई बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। जोरदार तालियां उन्हें सम्मानित करते हुए हमें भी गर्व की अनुभूति हो रही है। अगले हमारे जो अवार्डी है वो है डॉक्टर हेमंत जैन जी। डॉक्टर हेमंत जैन जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और देखिए ये हुनर है, ये टैलेंट है और ये सेवा है जिसके लिए ही आज ये सभी सम्मानित हो रहे हैं। अनंता हॉस्पिटल के वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन है डॉक्टर हेमंत जैन। आदिवासी अंचल से इस तरह के जटिल ऑपरेशन करने वाले गिने चुने चिकित्सकों में ही ये शुमार हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे अगले अवार्डी है डॉक्टर पृथ्वी सिंह चौहान जी। पहचाना नाम है। प्रकृति संरक्षण के साथ सांस्कृतिक उन्नयन के प्रबल पक्षधर हैं डॉक्टर चौहान और आज उन्हें भी सम्मानित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे अगले अवार्डी मीनाक्षी गरासिया जी और डिम्पल
कलासुआ जी, मैं आप दोनों से चाहूंगी कि वो मंच पर आइए। उदयपुर पुलिस के लेडी पेट्रोलिंग टीम के अहम सदस्य हैं मीनाक्षी और डिम्पल, महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल है। जीवन के विभिन्न झंझावातों से निपटते हुए आप दोनों ने न केवल अपनी साथी महिला कांस्टेबल को विभिन्न दायित्वों के प्रति प्रशिक्षित किया, बल्कि सेवा में मिले हर कठिन दायित्व को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया और आप भी दूसरों के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जोरदार तालियां मीनाक्षी गरासी और डिम्पल कलासुआ जी के लिए। हमारे अगले अवॉर्डी हैं शिवम नागर जी। छात्र शिवम नागर ने कृषि क्षेत्र की अखिल भारतीय जेईटी परीक्षा में राजस्थान टॉप किया है और बचपन से ही कुशाग्र रहे शिवम ने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल अपने परिवार बल्कि रॉयल इंस्टीट्यूट संस्थान का भी नाम रोशन किया। हमारे अगले अवॉर्डी है मनस्वी व्यास जी। हाँ, दरबार हॉल किस तरह से गूंज रहा है। मनस्वी व्यास के लिए भी जोरदार तालियां। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ मनस्वी व्यास संस्कृति की धरोहर के रूप में मेवाड़ सहित पूरे देश में विख्यात हैं। मनस्वी शैव, शाक्त और वैष्णव धर्म की संस्कृत की क्लिष्ट स्रोत और स्तुतियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत में ढालकर आज की युवा पीढ़ी को हमारी पौराणिक संस्कृति से परिचित कराती हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई मनस्वी इस अवार्ड के लिए। हमारे अगले अवॉर्डी है भावेश देसाई जी। भावेश देसाई जी प्रदेश में दृष्टिबाधित स्टेट क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। भावेश देसाई एक शानदार क्रिकेटर है, मूलतः डूंगरपुर जिले के निवासी भावेश देसाई। मैं चंद्रगुप्त सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आए भावेश के साथ। एक शानदार क्रिकेटर है भावेश देसाई, मूल रूप से डूंगरपुर जिले के निवासी है। भावेश पेशे से शिक्षक है, लेकिन साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए मोटिवेशनल मॉडल के रूप में भी कार्य करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजेश वैष्णव जी को भी मंच पर। राजेश वैष्णव जी कला और संस्कृति की प्रसूता धरती मेवाड़ के लोक कलाकार राजेश वैष्णव जल सांझी जैसे लुप्त होती कला के नायाब उदाहरण हैं। हिलोरे लेते पानी की सतह पर सूखे रंगों से कृष्ण लीलाओं सहित नैनाभिराम आकृतियों को स्वरूप देना राजेश वैष्णव की दुर्लभ कलाकारी है। जोरदार तालियां राजेश वैष्णव के लिए। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर प्रवीण तक की उम्र वाले नवजात बच्चों की करीब 4000 से भी अधिक सर्जरी कर चुके हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। कौशल्या परिवार भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी पुष्पेंद्र जैन जी को। पुष्पेंद्र जी की धर्मपत्नी विनीता जी मंच पर हैं। ये अवार्ड लेने के लिए भामाशाह की भूमि मेवाड़ के जन्म में आए पुष्पेंद्र जैन सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कारों की मजबूती के प्रबल पक्षधर रहे हैं और अपने धार्मिक विचारों की पृष्ठभूमि के चलते ही धार्मिक स्थलों का संरक्षण आपकी पहली प्राथमिकता भी रही है। बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी मिराज ग्रुप से नितिन आमेटा जी को। मिराज खास बना मिराज ग्रुप से नितिन आमेटा। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से दीपक शर्मा जी को मैं चाहूंगी कि वो भी मंच पर आए। दीपक शर्मा जी अहम है हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी को सुनना, और मैं चाहूंगी कि वो सम्मानित करने के लिए और इसके बाद भी हम अवार्ड्स को आगे जारी रखेंगे। जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी सभी मेहमान अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद कटारिया जी का। सभी को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। एक बात मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि अकड़ जो होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर जो है वो विनम्रता होनी चाहिए। और खास तौर के ऊपर देखिए, ये 2-4 लोगों ने भी जो ताली बजाई, आप भी रहने दो, नहीं तो ऐसा लगता है पूरे भीड़ का लोड 2 लोगों के ऊपर आ गया। अगर बजानी है तो आत्मा से बजाओ, ताली मतलब। मेरे को पता है कि आप लोग कौन हो, क्या हो और यहाँ क्यों आए हो,
पर जब हम लोग खास तौर के ऊपर मेवाड़ की अगर बात करते हैं, मेवाड़ की भूमि के ऊपर अगर हम लोग उपस्थित हैं और अगर हमारे अंदर ही अगर जुझारूपन, कर्मठता, जोश और उत्साह और उल्लास अगर कम रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो एक बार मुझे पुनः जो है वो महसूस कराइए। मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा आप लोगों को ताली बजाने के लिए। और देखिए, जब कोई और मार्केटिंग नहीं करे तो स्वयं को कर लेनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि मेरा दिनमान कुछ पिछले 24 से 48 घंटे से ठीक चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई ना कोई कार्य सही किया होगा जिसकी वजह से मुझे 2 कार्यक्रमों के अंदर जो विभूतियां या जो मंच पर विराजमान है इनका सहयोग जो है वो मुझे प्राप्त हुआ। सामने जो लोग विराजमान है उनका पूरा आशीष और प्रेम मुझे मिला, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ठीक चल रहा होगा। एकनाथ की कृपा है। सबसे पहले मंच पर आसीन हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, हमारे मेवाड़ के लाल, इस मिट्टी की एक पहचान जो केवल इस गुलाबचंद जी कटारिया साहब, हमारे सांसद महोदय श्री मन्नालाल जी रावत उदयपुर, हमारे सांसद महोदय चित्तौड़, हमारे विधायक महोदय ताराचंद जी साहब, हमारे विधायक महोदय ग्रामीण मीणा साहब, हमारे राज्यसभा सांसद गरासिया साहब, हमारे गुरुजन जो यहाँ पर विराजमान है सारंग देवत साहब, हमारे उदयपुर रेंज के आईजी साहब, हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे एसपी साहब, हमारे पंकज बाबू और शेखावत साहब, आप सभी का जो है वो मैं तहे दिल से बहुत बहुत इस मेवाड़ की भूमि पर स्वागत करता हूं। और यहाँ सब विराजमान जो विभूतियां हैं आप सबका जो है वो मेवाड़ की ओर से मैं पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं इस जगह के ऊपर जहां हम उपस्थित हैं इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मुझे समय का पूरी तरीके से आभास है। एक चीज को लेकर आप मेरी तरफ से पूरी तरीके से निश्चिंत रहिएगा, ज्ञान की मैं एक बात भी नहीं करने वाला हूँ। तो आप लोग किसी भी प्रकार से जो है उस चीज से प्रताड़ित मत होना और कोशिश करिएगा। और वो ये है कि जो ये सभाकार है, ये कोई सभाकार जो है वो इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं, इसके अंदर बहुत भाव समाये हुए हैं, उसको हमको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, इस जगह से मैं जिम्मेदारी से आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं कि जब इस देश को आजाद किया जा रहा था सन 47 के अंदर, सबसे पहली ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को जिसको साइन करी गई महाराणा भोपाल सिंह जी द्वारा, वो और कहीं नहीं इसी सभागार के अंदर उसके दस्तखत किए गए थे। जब भारत जो मेवाड़ जो क्षेत्र था वो हमारे आजाद भारत के अंदर जब जाकर मिला, मैं इस बात को बोलता हूं तब भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि पहले दस्तावेज के ऊपर पहले दस्तखत जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के ऊपर करे गए, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री श्री नेहरू वो स्वयं इस सभागार के अंदर उपस्थित थे महाराणा साहब भोपाल सिंह जी के साथ में, और खुशी खुशी जो है इस सभागार के अंदर उस चीज के ऊपर दस्तखत करे गए। बात यहाँ थमती नहीं, बात यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद में इतना अच्छा कार्य जो है वो किया गया जब हमारा आजाद देश बना। स्वतंत्रता शब्द अगर हमारे को किसी ने दिया है तो वो और किसी ने नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ के, देश के, दुनिया के स्वाभिमान को रखने के लिए, तिरंगे को लहराने के लिए उनसे हमको ये शब्द जो है उस समय पे स्वतंत्रता का जो है वो मिला। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत आजाद हुआ, लोगों ने काम किया है उनको हमेशा जो है वो याद किया गया है। तो आज उसी क्रम में, उसी सांस से मैं जिम्मेदारी से कह तो रहा हूं, आप जिम्मेदारी से उस बात को स्वीकार कराइएगा और महसूस कराइएगा कि ये बात जो है वो जिम्मेदारी से कही गई है और आपने उसको जिम्मेदारी से जो है वो स्वीकार किया गया है। उसी क्रम में, उसी सांस के अंदर फर्स्ट इंडिया भी भारत गौरव सम्मान अगर कहीं करा रहा है तो इसी सभागार के अंदर करा रहा है। क्योंकि अगर हम मेवाड़ का पर्यायवाची देखें तो वो गौरव और सम्मान ही निकलता है। और फर्स्ट इंडिया को और अरोड़ा साहब को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने स्थान को चुना और जो विभूतियां यहाँ पर जो है वो उपस्थित हुई, जिन्होंने सम्मान को ग्रहण किया। मेवाड़ स्वयं सम्मानित महसूस करता है। आप बात कहकर एक सोच छोड़कर आप लोगों के साथ में जाना चाहता हूं। ये आपको विचार जब तक मतभेद है तब तक आनंद है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद जो है वो आजीवन जो है वो चलना चाहिए, मनभेद जब तक नहीं हो। और आज हम लोग जहां पर उपस्थित हैं, यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान, मतभेद का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। तब मैं इस बात को कहता हूं कि सोने ने लोहे से कहा कि अरे भाई तुम अतरो चीखे क्यों है यार जत्था ने कूटे। तो सोने ने लोहे को बड़े जिम्मेदारी से कहा कि भाई जब तेरे को कूटा जाता है तो इतनी चीख, इतनी आवाज क्यों करता है भाई, मेरे को देख।
जब मेरे को कूटते हैं तो मैं बिल्कुल भी जो है वो इतनी आवाज नहीं करता हूँ, शांतिपूर्वक अपना काम करवा लेता हूँ। जो सुनार मेरे को कूट रहा है उसकी बात को मैं सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, ढल जाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब लोहे का जवाब सुनिएगा। अगर ये आपके दिल में, मन में, आत्मा में घर कर जाए तो इस व्यक्ति को, इस नाचीज को एहसास जरूर कराइएगा कि वो बात आप तक मतलब जो है वो आपके दिल में, मन में उतर चुकी है। तो लोहे ने कहा कि देख लाला, जब आपनो ही आपने कूटे नहीं तो दर्द तो वह है जदी चीख निकली। जब कोई पराया किसी को कुछ कह जाता है चलते रास्ते, उसके जू नहीं रहेंगी, पर जब अपना अपने को कूटता है ना, तब तकलीफ होती है, तब चीख निकलती है। आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों ने जो प्रेरणा का जो काम किया है, प्रेरणा के लिए हमको कोई ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी सभागार के अंदर उपस्थित है हमारे महामहिम स्वयं उस चीज के एक उदाहरण है कि जिन्होंने तब जब हम हमारे आंख, कान, नाक, मुंह को खुला रखेंगे। और सबसे पहली बात है, इंसान जो है इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। आज वो मैं दुनिया यहां पर बनते हुए देख रहा हूं। साहब ने एक पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की पंक्ति कही थी, रवि जी ने शायद, वो बहुत ही खूबसूरत पंक्ति कही थी। मैं भी श्री पंडित नरेंद्र मिश्र की पंक्तियों के साथ में अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मैंने मेरे कार्य को जो है वो निभाने का जो है वो प्रयास किया। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तब से लगातार मेरे बोलने का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी जो बात ने यहाँ पर फर्क डाला और तालियों की गूंज जो मैं चाह रही थी कि इस दरबार हॉल में सुनाई दे, वो सुन के यहाँ से हम वापस जाएंगे। चलिए बिना देरी किए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी को संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ। सच में लक्ष्मण सिंह जी, आपने आज इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजन करने की जो स्वीकृति दी, मैं सोचता हूँ कि केवल जिनका सम्मान हो रहा है उनको ही सम्मानित नहीं किया आपने, हम सबको भी इस पवित्र जगह पर आकर के इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत। फर्स्ट इंडिया का, विशेष करके जगदीश जी का, पवन जी आपका इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। मैंने कहा भी आप अपना मीडिया चलाते हो, चलाओ, हमारी आलोचना करनी खूब करो, जो आपको कहना कहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हर जगह की विभूतियों को चयन करो और समाज को देखने का मौका दो कि वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो उसकी पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है, उसके काम के आधार पर होता है। तो सच में ये जो प्रक्रिया शुरू की, इसमें कमियां हो सकती है, सुधार हो सकते हैं और कुछ सुझाव आ सकते हैं, वो अलग बात, लेकिन जिस मंशा से आपने इन कार्यक्रमों को आयोजित किया, रवि को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो हम सब उपस्थित हुए ना अरोड़ा जी, ये उस आदमी की जिद और हठधर्मी से हुआ। दोनों काम कह रहा हूँ, जिद भी और हठधर्मी भी। मतलब पता नहीं कितने में 2 महीने पहले हमको इसने पाबंद कर दिया। अब वो तारीख तय हो गई, अब इसको बदला बदली भी कैसे करें। आज सवेरे मैं कल कार्यक्रम के बाद बहुत थक गया था, थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरे को आज सिरोही जाकर के आपका कार्यक्रम अटेंड करना था, तो भी इतना का भले ही कितना ही दूर जाओ, हमारे कार्यक्रम में आपको 4:30 बजे पहुंचना है। मैं थोड़ी अपनी शक्ति थोड़ी सीमित हो गई, तो इसलिए उस कार्यक्रम में नहीं गया। आज आपने तीनों सांसदों को यहाँ उपस्थित कर, दोनों विधायकों को उपस्थित कर। ये पंकज भाई है जो हमारी आलोचना भी करता है, प्रसन्नता भी करता है। और राजस्थान वास्तव में राजस्थान विद्यापीठ, जिसका मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ और जिसका कर्मचारी भी रहा हूँ, जनू भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम जैसे गरीब बच्चों को रात्रि कॉलेज में पढ़ने का मौका दे, इससे अपनी एजुकेशन करके
इस दिशा में आगे बढ़े। उसके वीसी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। तीनों अधिकारियों को भी आपने यहाँ बुलाना। अब बाकी कौन रहा? उनका भी सम्मान करो जो वास्तव में अपना खून पसीना लगा करके काम करते हैं। हम लोग केवल और केवल उनकी आलोचना करते हैं, पर उनकी अच्छाइयों को भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में मैं कातिल साहब का, आपका और फर्स्ट इंडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक छोटा सा अध्यापक रहा हूँ मेरे से, और मैं ये जानता हूँ कितना भी बच्चा कमज़ोर हो, अगर उसको अध्यापक शाबाश बेटे, ये तेने लाइन बहुत अच्छी ली, ये तेने बहुत अच्छा किया, तो वो और अच्छा करने का प्रयत्न करें। अगर आपने उसकी कमियां निकालो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो फिर कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी के अंदर गलतियाँ ही निकालते रहना। ये देश अगर आगे बढ़ेगा ना तो पॉजिटिव सोच के आधार पर बढ़ेगा। नेगेटिव बातों के आधार पर अपनी शक्तियाँ वेस्ट करना कोई फ़ायदेमंद नहीं। इस धरती को क्यों नमन करता है दुनिया और देश कि यहाँ के राजकुल ने, ये पहला राजकुल है जहाँ राज सिंहासन का अधिकारी भगवान एकनाथ है और दीवान यहाँ के राजा हैं। आप सोचो, जब कभी सोचा होगा, हम तो सब नाम के लिए मर लड़ते हैं। उन्होंने उस जमाने में भगवान को साक्षात गद्दी का अधिकारी बना करके उसके दीवान के रूप में जनता की सेवा करने का प्रयत्न किया। और ये जो चमत्कार हुआ ना इस मेवाड़ का, उसकी सारी कृपा अगर कैसी है भगवान एकनाथ। उसने मुर्दों में भी अकल पैदा कर दी, उसने कमजोर को भी ताकतवर बना दिया। तो आज तक कोई न कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, कहाँ से ढूंढ लिया बापा रावल को, जितने ठेठ कंधार तक अपनी तलवार की धाक बजा कर, है ना। हमने केवल और प्रचार के लिए नहीं, हमने मानव हित के लिए काम करने का प्रयत्न किया। ये मेवाड़ है की पहचान ही है। और आपने जो शब्द दिया है मेवाड़ गौरव, आज सम्मानित होने वाले सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और आपके स्वागत से सामने जो लोग देख रहे हैं ना, उनमें भी मन में कुछ उत्साह पैदा होगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। यही लाभ होता है कि बच्चे जब उसको देखेंगे ना कि मेरे पापा का इसके कारण से सम्मान हुआ, तो कुछ तो सीखेगा। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में यह जो परिपाटी है, इसको जिस तरह से फर्स्ट इंडिया ने शुरू किया, उसके लिए मैं प्रारंभ से मैंने कहा, पर आज सारा पाप आपने मेरे माथे मट गया रवि। भाई साहब को जल्दी, भाई साहब को जल्दी, भाई साहब को जल्दी, ये सब बोलने वाले मेरे को पूछेंगे क्या हो गया हमारा। अब हमारी मजबूरी है कि हमारी अब क्षमता इतनी 2.5 घंटे तक बैठे। रवि ने कहा था 2.5 घंटे, मैंने कहा मार देगा अब वो 2.5 घंटे तक बैठना और बिना बाथरूम किया है आना, मजबूरी है। हम भी चाहते हैं कि सब लोगों को सुना जाए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, पहले लक्ष्यराज जी ने मतलब कम शब्दों में आपको और मेरे को सबको हिला दिया। वास्तव में जब मैं विधानसभा का सदस्य बन के गया था, तो सबसे पहली मूर्ति गोपाल सिंह जी की लगी। तो राज के लिए थोड़ा हमारे एमएलए के माथा काट दी, राज को रख कर के सुपुर्द कर दे और पहली शुरुआत मेवाड़ करे। इसका मतलब मेवाड़ राज के लिए नहीं पैदा हुआ है, समाज और देश के लिए पैदा हुआ है। तो मेवाड़ का गौरव है। और इसके कारण से ही आप सारे देश और दुनिया में जाते हो ना, तो हम तो गुलाबचंद कटारिया है, पर वहाँ के लोग हमारे चरण छूते हैं, अरे आप मेवाड़ से आए, अरे आप मेवाड़ से आए। मतलब लोगों के मन, मैं सोचता हूँ जो आपने शुरुआत की ना, उसको निरंतर बढ़ाएं। सभी प्रकार के लोग
कोई सुधारपुर डिवीजन में अच्छा किसान है, बहुत अच्छी खेती की। आपने और सीपी जोशी ने दिमाग लगाया कि अगर एमएलए को खाली कराना नहीं चाहिए तो लड़ते लड़ते टाइम निकाल देंगे। तो आपने उनको कहा भाई हम मंथली किराया 50,000 कर देंगे। सबने सोचा यार मकान तो वैसे ही फोकट में मिल जाएगा, 5 साल में करो खाली। उसके कारण से आप तोड़ करके बना सके। और जो मकान आपने बनाया ना, सारे हिंदुस्तान में घूम जाना, इस प्रकार के विधायकों के आवास कहीं भी नहीं मिल सके। मैंने आपने नौकरी छोड़ दी हो, लेकिन आपकी छाप नहीं छूटी। ये है व्यक्ति की पहचान। बात को ख्याल में रख करके अपने जीवन में केवल भाषण मुंह से बोलने का नहीं, जीवन में करने का प्रयास हो। क्योंकि मुंह से बोलने वाले तो खूब लोग हैं, रोज ही भाषण देते हैं। भाषण कोई असर नहीं करता, व्यक्ति का आचरण और चरित्र असर करता है। वही उसका दर्पण होता है जिसमें उसकी शक्ल दिखती है। मैं सोचता हूँ समाज को इस दिशा में बढ़ाने के लिए हमारी लेखनी का भी उपयोग होना चाहिए और हमारी बुद्धि का भी उपयोग। मैं सोचता हूँ कि इस विषय पर आप सब लोगों का मैंने थोड़ा सा ध्यान दिलाया, और आपने जो बड़ी मार्मिक नोट की कि आदमी अपने से जब मारा जाता है ना, ज़्यादा दुख होता है। बस सही, ये अनुभव भी होता है। पर चूंकि अभी जैसी मनी है, सुधार करने का प्रयत्न करें, जितना हो जाए उसमें से संतोष करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। नहीं हो रहा तो रोते ही रहो, जिंदगी भर तक नहीं होगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा कहते चले जाइए। अपने आप रास्ता आज छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा। ऐसे कुछ बनता रहता और ऐसे से कुछ बनेगा। मैं सोचता हूँ, मैं सभी मेरे से बाद में बोलने वाले लोग हैं, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और आप सबसे भी, आप सबने पधार करके इस दरबार हॉल जो मेवाड़ का आधारभूत निर्णय का केंद्र है, जहाँ हमारे लोगों ने यहाँ की क्षमता देखी है। प्रताप को राजगद्दी नहीं मिली, जगमाल को मिला। शमशान में प्रताप थे, जगमाल नहीं था। तो हमारे यहाँ के सरदारों ने कहा ये क्या मामला। अब पता लगा कि राजगद्दी का तिलक उनको कर दिया। उनकी ताकत को देखो। उन्होंने कहा ना, हम सब निर्णय करते हैं, प्रताप इस गद्दी का हकदार है। और आपने देखा उस बावड़ी पे जाकर उसका तिलक करके वो जो काम दिया ना, उसने आपको और मुझको पीढ़ियों तक अमर कर दिया। प्रताप नहीं होता तो बीमारियों की पहचान नहीं होती। ये करवट कहाँ से लेता है? ये एक दिन ना दिया, ये दिमाग में आना, ये काम करना और उसका परिणाम आना, ये कोई तो भी ईश्वरीय शक्ति है। और वो ईश्वरीय शक्ति की जगह पर वर्षों तक लोगों ने इसको अनुभव किया है। मैं सोचता हूँ इस अवसर पर आप सब पधारे हुए बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। और विशेष करके पाटिल साहब को हमारी तरफ से कहना, एक अच्छी शुरुआत की, जितना नीचे ले जा सकते हो। सहयोग करने वाले लोग मिल जाएंगे, कोई आपको धन दौलत के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी। अगर अपने पास बड़ा नहीं होगा, सिंबल छोटा दे दें और एक सर्टिफिकेट छपा के तो दे सकते हैं, उसमें ही सम्मान हो जाएगा और आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ गौरव सम्मान का सीजन 4 होगा अगले साल, उसमें आपको सारी विभूतियाँ दिखेंगी, उसमें पटवारी भी दिखेगा और उसमें उच्च स्तर का अधिकारी भी दिखेगा। मुझे एक किस्सा शेयर करने का मन कर रहा है। वहाँ में इनका जो राज सेवकों के प्रति या जो आपने कहा जो सरकार के कारिंदे होते हैं वो भी कुछ अच्छा काम करते हैं, उनके प्रति भी कोई सद्भावना होनी चाहिए, उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। आप ही के उदयपुर के एक कलेक्टर थे, वो नहीं हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्री VS सिंह। तो मुझे याद है कि वो उनका जयपुर में एक्सीडेंट हुआ था, बाकी लोग बाद में पहुँचे थे, गुलाब चंद साहब सबसे पहले वहाँ पहुँचे, जबकि वो उस वक्त उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं थे। वो उस वक्त जयपुर में थे और आप भी जयपुर में थे और किसी समय में उदयपुर कलेक्टर थे। लेकिन उनकी खबर सुनते सबसे पहले आपको मैंने वहाँ देखा था हॉस्पिटल में, और जब तक दुर्भाग्य से वो रहे नहीं, तो जब तक वो सारी बातें नहीं और आपको फूट फूट कर होते हुए मैंने वहाँ देखा। तो इतने भावुक, इतने अच्छे, इतने पॉजिटिविटी वाले इंसान हमारे बीच में। तो वास्तव में आज का जो कार्यक्रम
था वो सफल हो गया, सार्थक हो गया। धन्यवाद। गुलाब चंद कटारिया जी, और मैं सभी से चाहूंगी कि महामहिम राज्यपाल के सम्मान में पधार चुके हैं। मंचासीन आदरणीय श्रीयुक्त सीपी जोशी साहब, सांसद चित्तौड़ लोकसभा, श्री डॉक्टर मन्नालाल जी आवर साहब, मूर्त रूप देने वाले आदरणीय जगदीश चंद्र सीओ ने CMD साहब, और यहाँ विराजमान बहुत ही एक जोश के साथ, एक बहुत ही नई ऊर्जा के साथ श्रीयुक्त पवन अरोड़ा साहब, शेखावत साहब, सामने विराजमान चंद्रगुप्त सिंह जी, लाल सिंह जी साहब, सभी प्रबुद्धजन, और आज इस अवसर पर मेवाड़ गौरव अवार्ड प्राप्त किया, उन सभी को मैं बधाई प्रेषित करता हूं, और साथ ही रवि जी, विशाल जी और कमल जी, इनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम जो पिछले 3 सीजन से चलता आ रहा है, इसको आपने लगातार बनाए रखा। जब हम किसी सम्मान की बात करते हैं तो देखिए, सम्मान एक मौलिक मूल्य है, और श्लोक मुझे याद आ रहा है कि कितनी अच्छी बात कही है, अध्यमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमः उत्तमा मान विच्छन्ति मानो ही महताम धनम। एक लोभी और तुच्छ व्यक्ति केवल धन की कामना करता है, एक औसत व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की कामना करता है, लेकिन एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति केवल सम्मान की कामना करता है, और सम्मान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जब हम बात करते हैं मेवाड़ गौरव सम्मान समर्पण के समारोह की, तो इस प्रतिष्ठित सभा में आज हम उत्कृष्टता, प्रतिबद्धता, निर्भीकता, मूल्य आधारित चिंतनशीलता, सत्यनिष्ठा हेतु उन व्यक्तियों को विपुल और अतुल्य अवदान को सम्मानित कर रहे हैं, जिनकी उपलब्धियों का प्रभाव हमारे समाज पर, हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा, जिनके साहस, त्याग, कर्तव्यपरायणता हम सभी के सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं। अब देखिए, यही सार्वभौमिक और सार्वकालिक मूल्य जिनको हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं, आज यहाँ सम्मान पाने वाले व्यक्तियों के दिलों और दिमाग में और जहन में है। प्रेरणास्पद रही है। महाभारत भारती के वैभव महाराणा प्रताप के सदृश महान व्यक्ति इसकी गोद में खेले हैं, और प्रताप सदैव यही बात करते थे स्वाधीनता की, और स्वाधीनता के लिए मंत्र जपते थे कि जननी जन भविष्य स्वर्गा प्रियगरिष्यि, इससे बढ़कर कोई चीज़ हो नहीं सकती है। मेवाड़ गौरव अवार्ड की केवल यही मान्यता नहीं है कि इनको उपलब्धियों की मान्यता दी गई है, बल्कि इनके द्वारा जो बनाए जा रहे उज्जवल भविष्य की भी एक प्रतिबिंब नजर आता है, जो दूसरों को प्रेरणा देता है, जो आपके दृढ़ संकल्प और समाज की प्रतिबद्धता, जो पॉजिटिव एटीट्यूड और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ को अपना सब कुछ निछावर किया है, त्याग किया है, बलिदान किया है, और इसी का सफल है कि आज वो पूजे गए। मैं एक बार पुनः आयोजकों के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने वो परंपरा चलाई है, और जैसा कि हमारा महामहिम चाहते हैं कि किसान को भी अवार्ड मिले और एक पटवारी को मिले, और जैसा कि हमारे अरोड़ा साहब ने बताया है कि आने वाले समय में सभी को समाहित किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। महोदय CP जोशी जी, आदरणीय सांसद महोदय स्थानीय मन्नालाल जी, स्थानीय विधायक महोदय, यहाँ IT सर, SP साहब, यहाँ उपस्थित प्रोफेसर सारंगदेव जी, सम्मानित मंच और आज जो जितने भी विभूतियों का सम्मान किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम की रूपरेखा जिन्होंने रखी है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से CEO सर्विस में थे, तो उनकी एक इमेज थी कि जिस भी काम को करते हैं एक अपनी शैली से करते हैं, एक परफेक्टनेस के साथ करते हैं। इसलिए सर, गवर्नर सर ने जो बोला कि काम तो हो गया पर वो छाप हमेशा छोड़ के जाते हैं, और निश्चित रूप से फर्स्ट इंडिया में भी जिस तरह से इनके आने के बाद इन्होंने नई बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत की है, और एक नई छाप इन्होंने बिल्कुल छोड़ी है, और उनकी श्रेष्ठता को पुरस्कृत करें, उनके उत्कृष्ट जो उन्होंने कार्य किए उसको समाज के सामने लेके आए।
तो ये कार्य जो है वो फर्स्ट इंडिया बखूबी कर रहा है। मैं पुनः फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को, विशेष रूप से उनके सीईओ साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चुनीलाल गरासिया जी को आमंत्रित करना चाहूँगी इस संबोधन के लिए, और मैं चाहूँगी सर आप इधर महामहिम राज्यपाल सम्माननीय कटारिया साहब, मंच पर उनके साथ साझेदारी करने वाले हमारे सीपी जोशी साहब, जो चित्तौड़ के सांसद हैं साहब, हमारे प्रशासक के रूप में तीनों ही अधिकारी, आदरणीय आदि साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब, पद को ही नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ व्यक्तिगत, इस पद को सुशोभित करते हैं आप। ऐसे आदरणीय हमारे ये जो मैं समझता हूँ शब्द नहीं, मेरी क्षमता जो पहले रही प्रशासन में, लेकिन यहाँ शुभकामनाएं देता हूँ कि एक अनोखा कार्यक्रम जो इंडिया में अपने आप को इतिहास बनाए, ऐसे आदरणीय सीईओ साहब को मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ मन से। हमारे मंच पर विराजमान प्रोफेसर सारंगदेव साहब, वास्तव में राज्यपाल महोदय ने बताया कि इस संस्था में पढ़ करके मैं अपने आप को ऊंचाई पे पहुँचा हूँ। मैं समझता हूँ कि उसके करता वर्तमान में कोई भी जिस ढंग से शिक्षा जगत को कैसे ऊंचा ले जाए, ऐसे मैंने कम समय में आइडेंटिटी मैंने आपकी पहचान देखी है। ऐसे आदरणीय सारंगदेव साहब, आदरणीय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता शर्मा साहब, फ्रंट में बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे झाला साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौहान साहब, सभी हमारे गणमान्य नागरिक, सभी बधाई हुए हमारे अतिथि, मैं आप सबका जो यहाँ सम्मानित किया उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। गलती माफ करेंगे, हमारे ऐसे लक्ष्य राज ऐसे लक्ष्य राज, नाम क्या है लक्ष्य राज, यह पहला इस राणा प्रताप के बाद में निरंतर अपने इतिहास के वो पन्नों पे नए जोड़ते जोड़ते इतिहास है। ये जो नया एक पौधा है, यही लक्ष्य राज इस मेवाड़ को छाया देंगे। मैं ये निश्चित रूप से आपके कैरेक्टर और आपकी नम्रता को देख करके कह सकता हूँ, आपसे बहुत अपेक्षा है मेवाड़ को। मैं जब राज्यसभा में बोलता हूँ सबसे पहले मेवाड़ राणा प्रताप का नाम लेता हूँ, तो पक्ष और विपक्ष वाले मेरी तरफ देखते हैं कि वास्तव में ये मेवाड़ का व्यक्ति मेवाड़ क्यों, क्योंकि मेवाड़ और राणा प्रताप के बारे में केवल मेवाड़ नहीं, केवल राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान और दुनिया देखती है। विपक्ष के सांसद भी मैं बोलता हूँ तो तालियां बजाते हैं। वाकई गरज है आप अपने मेवाड़ का, नहीं मुझे गर्व है मेवाड़ का, इस मेवाड़ से मैं आया हूँ। ये भी पूरा देश जहाँ इस मेवाड़ का नाम लेने पर गौरवान्वित होता है, ऐसे गौरवशाली इस हॉल में जिसका भी अपना इतिहास है, जैसे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ गए हैं। मैं आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, आदरणीय हमारे राज्यपाल महोदय, हमारे सब मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने बताते हुए जिनको सम्मानित किया, उन सब विभूतियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जय भारत, धन्यवाद। माफ कीजिएगा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर श्री मन्नालाल रावत जी को, सांसद उदयपुर को, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाया है और तीसरी बार मेवाड़ गौरव सम्मान का ये आयोजन किया है। हम जब मेवाड़ में हैं तो मेवाड़ की बातें बहुत हुई, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक क्रम आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। मेवाड़ की जब बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि जो दृढ़ रखे धर्म को, अर्थात अपने राष्ट्र कर्तव्यों को लेकर, समाज के मूल्यों को लेकर आगे बढ़ना मेवाड़ का अपना एक स्वभाव है, जोड़ने वाला स्वभाव है। मुझे ध्यान आता है कि मेवाड़ की सारी प्रतिभाएं अलग अलग समाजों से आकर महाराणा प्रताप की एक सेना बनी और उस कालखंड में जो मुकाबला किया हल्दी घाटी में, वो अपने आप में एक उदाहरण है समरसता का। ऐसा लगता है कि एक परंपरा चल पड़ी है प्रतिभाओं के सम्मान की, प्रतिभाओं को जोड़ने की।
कहीं भीलू राणा ला रहे हैं, कहीं भामाशाह हैं, सब लोग मिलकर मेवाड़ को आगे बढ़ाया। ऐसा लगता है कि मेवाड़ की परंपरा ही आन बान शान में ही प्रतिभाओं का सम्मान है। इस परंपरा को आगे बढ़ाया आपने, फर्स्ट इंडिया को पुनः साधुवाद। मुझे लगता है किसी एक महापुरुष ने कहा है कि प्रतिभाएं राष्ट्र का धरोहर है। जब राष्ट्र का धरोहर है तो उनको खोजना, उनको सम्मान देना, उनको कहीं न कहीं एक मंच पर लाना और आगे बढ़ाना हम सभी का एक परम कर्तव्य बन जाता है। सामाजिक जीवन में हम सभी अलग अलग मंचों पे अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। यहाँ ये भी आवश्यक हो जाता है कि जैसा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक कविता का एक पद है, सम्मानों में अपमानों में कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे लगता है हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में जब क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो एक श्रेष्ठ और एक ज्येष्ठ, एक अच्छी व्यवस्था क्रमशः आगे बढ़ेगी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। मैं ईटीवी राजस्थान का विशेष तौर पर उस समय से ऐसा लगता है कि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ, क्योंकि माननीय जयसी बोस हमारे कमिश्नर रहे और माननीय पवन अटोड़ा साहब मेरे एडिशनल कमिश्नर थे। तो हम लगातार एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि परिवार का ही कार्यक्रम है। आप सभी को पुनः धन्यवाद। फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद, यहाँ बुलाया, सम्मान दिया और आप सभी से मिलने का अवसर दिया। करती है मेवाड़ की जनता भी कि मेवाड़ की आवाज़ को आप बुलंद करते रहे लोकसभा के अंदर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री सीपी जोशी जी को, सांसद चित्तौड़गढ़। यहाँ के लोकप्रिय सांसद मन्नालाल जी, राज्यसभा के सांसद चुनीलाल जी, यहाँ के विधायक माननीय ताराचंद जी, फूल सिंह जी, इस रेंज के आईजी माननीय लांबा जी, पोसवाल जी, योगेश जी, सारंगदेव साहब, शेखावत जी और हमारे पंकज शर्मा जी, यहाँ उपस्थित जिनको आज मेवाड़ गौरव सम्मान मिला है, ऐसे सभी माननीय सदस्यगण और यहाँ उपस्थित गणमान्य बंधु और फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी मेंबर्स। आज सबसे पहले तो मैं जिनको सम्मानित किया गया है उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ, और जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की फर्स्ट इंडिया परिवार को, उनको भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और ठीक कहा आदरणीय कनेरा साहब ने कि भाई रवि शर्मा जी ने सबको एक साथ बांध लिया। और ये जब परिवार की तरह कोई काम होता है तो निश्चित रूप से, जब मुझे ध्यान है कि जब चैनल का नाम बदला और कुछ चेंज हुआ था, तो कोई पहला चैनल होगा जो यूं का यूं सारा स्टाफ चेंज हो गया। जैसे बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने बहुत कम समय में अपनी एक पहचान फर्स्ट इंडिया ने अपने देश भर में बनाई है, और आपने एक नया नवाचार इनोवेशन किया इसके माध्यम से। क्योंकि मुझे ध्यान है कोविड पैंडेमिक के जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेट काम करेगा, उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है, लेकिन समाज के ऐसे लोग जो समाज सेवा, किसी की मदद करना, आप कल्पना कर सकते हैं किसी से धन संग्रह करके शिक्षा के लिए दान करना, वो बिरले लोग ही कर सकते हैं, जिनकी अपनी आंखों की रोशनी नहीं। और ऐसे अनेक लोगों को आपने सम्मानित करने का, चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय के बाद बोलने के बाद एक बोलने का साहस आप लोग करवा रहे हैं, और वो भी आपके आदेश पर भी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते। सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से मेवाड़ ने, जैसा अभी रक्षराज सिंह ने कहा था, दरबार भवन की महत्ता के बारे में, मुझे भी जब सांसद बनने का अवसर मिला तो इन 10 सालों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, झाला मन्ना और राव जयमल जी के इस राष्ट्र नायक का जन्मदिन भी है, तो उनको भी हम सब लोग बधाई और शुभकामना देते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः आप सब लोगों ने इस गौरवमय कार्यक्रम में हम सब लोगों को याद किया, इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद। अंतिम छोर पर हम पहुंच चुके हैं और कृतज्ञ हूँ इसलिए कि महामहिम माननीय शिवराज आचार्य जी ने वापस वक्त दिया। राष्ट्रगान के साथ हम समापन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे स्पॉन्सर्स जिनके सहयोग से कार्यक्रम साहु जी को भी मैं साथ में चाहूंगी कि वो आए राजेंद्र कुमार कराल जी के साथ। राजस्थान के सभी हमारे सहयोगी मेवाड़ से, चलिए आगे मैं आमंत्रण करना चाहूंगी अलका IVF से रिप्रेजेंटेटिव मंच पर आए। अरावली हॉस्पिटल से डॉक्टर आनंद गुप्ता जी, जनार्दन राय नागपुर राजस्थान विद्यापीठ से डॉक्टर युवराज जी,
नीलकंठ IVF से डॉक्टर आशीष सूद जी, मैनेजिंग डायरेक्टर। मंगलमूर्ति फिलिंग स्टेशन समाजसेवी किशन मेघवाल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से समाजसेवी श्री हरीश रजानी जी। अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर से समाजसेवी श्री अनिल जारौली जी। सरस उदयपुर जेरी से रिप्रेजेंटेटिव को मैं चाहूंगी कि प्रतिनिधि आए मंच पर। सरस उदयपुर जेरी। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से सुधाकर शंकर जी एवं मयंक चौबीसा जी। अलका IVF से डॉक्टर अलका। अरावली हॉस्पिटल से भी मैं चाहूंगी कि प्रतिनिधि मंच पर आए। अरावली हॉस्पिटल से भी रिप्रेजेंटेटिव को मैं आमंत्रित करती हूँ, रिप्रेजेंटेटिव भी आए और ये मोमेंटो ग्रहण करें। आपके सहयोग के लिए ये सम्मान फर्स्ट इंडिया की तरफ से। श्री आनंदीलाल शर्मा प्रमिला देवी परमार सेवा संस्थान को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। साथ ही डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय से रिप्रेजेंटेटिव भूपेश जी परमार मंच पर आए। वसुंधरा IVF से रिप्रेजेंटेटिव दिनेश जी एवं अमृता जी। महेश रोत सरपंच सांसद पूर्व विधानसभा क्षेत्र 84 डूंगरपुर। आप सभी मंच के करीब आ जाएं और बिना वक्त गवाए हम चाहेंगे कि मोमेंटो देखकर आपका भी सम्मान किया जाए। और पार्श्वकला पब्लिक रिलेशन से तारा सेवा संस्था से दीपेश मित्तल जी। मौजूद सभी मेहमानों को और मैं चाहूंगी CEO एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज पवन अरोड़ा जी हमारे सभी मेहमानों को मोमेंटम हिट करें। और एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज जितेंद्र सिंह शेखावत जी भी सहयोग करें। साथ बेहद अहम खास पल है श्री योगेश गोयल जी पुलिस अधीक्षक। श्री योगेश गोयल जी पुलिस अधीक्षक। श्री अरविंद पोसवाल जी जिला कलेक्टर। श्री अजयपाल लांबा जी पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज। श्री फूल सिंह मीणा जी विधायक ग्रामीण उदयपुर ग्रामीण। श्री फूल सिंह मीणा जी। श्री अरविंद पोसवाल जी जिला कलेक्टर। श्री ताराचंद जैन जी शहर विधायक। श्री ताराचंद जैन जी। श्री मंडलाल रावत जी सांसद उदयपुर लोकसभा। श्री चुन्नीलाल गरासिया जी सांसद राज्यसभा। श्री CP जोशी जी सांसद चित्तौड़गढ़। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रवि कुमार शर्मा जी को रेजिडेंट एडिटर। और कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी
राष्ट्रगान शुरू करें उससे पहले मैं सिर्फ आशीर्वाद बख्शा है, इसके लिए मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा। मैं और मेरा पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार आपका कर्जदार रहेगा। और इसके अलावा मंचासीन जितने भी अतिथि यहाँ पधारे और मेरे सामने जो विराजित है, आप सभी ने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया, अपना समर्थन हमें दिया। मैं हमेशा पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आपके कर्जदार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप सभी राष्ट्रगान के लिए एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। उदयपुर में इनके मुकाबले टीआरपी किसी क्या बात है। हाँ, ये भी कर रहे थे ना, मैं यही देख रहा था। सर इनके मुकाबले किसी जुझारू आदमी तो बड़े। सर उदयपुर का सबसे पहला प्राइवेट चैनल आपका ही था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उदयपुर बड़ा ये जुनून का काम है। ऐसे सर आप एक बार ये मेरा न्यूज़ चैनल है सर, मेवाड़ न्यूज़ चैनल। बढ़िया काम कर रहे हैं। रवि तो हमारे साथ। तो इधर ये फोटो भी लगाना भैया। जी तो हमारे चैनल में भी आप कुछ बोले तो हम। दोस्तों नमस्कार, आप सभी, प्रवीण जी जंवर साहब है, सभी मेडिकल साइंस से है और भीलों का बेदला में जो पैसिफिक कॉलेज है उनके सभी डॉक्टर्स हैं वरिष्ठ। मैं बात करूँगा क्योंकि सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमारे महामहिम राज्यपाल जो कि पंजाब के हैं, चंडीगढ़ के हैं, वो आज उदयपुर के दरबार हॉल में पधारे और यहाँ पर जो बेस्ट काम कर रहे हैं हमारे उदयपुर में, उन सबको सम्मानित किया। उस सम्मान की कड़ी में पैसिफिक के सभी डॉक्टर्स भी हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत बड़े हमारे उदयपुर के सांसद मन्नालाल जी भी यहाँ उपस्थित थे, चित्तौड़ के सांसद यहाँ सीपी जोशी भी उपस्थित थे। और ये सारा कार्यक्रम ये था फर्स्ट इंडिया मेवाड़ गौरव सम्मान। ये बहुत बड़ा मंच था क्योंकि इनको सम्मान मिल चुका है। और उसके बाद में तो आदरणीय सर, क्योंकि पैसिफिक कॉलेज का अपना आप में एक नाम है, आप अपना पूरा परिचय देकर इस सम्मान के बारे में कुछ बोलें। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण जंवर है। मैं पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल सर्जन हूँ और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज भीलों का बेतला में कार्यरत हूँ। एंड बहुत गर्वान्वित फील कर रहा हूँ और ग्रेटिट्यूड गॉड का कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए और मुझे इतना लायक समझा और मैं आगे भी इसी दिशा में और काम करता रहूँ। थैंक यू। आप भी सर अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर नीलेश पतीरा, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में। और आज फर्स्ट इंडिया की तरफ से जो मेवाड़ गौरव सम्मान का सीजन 3 आयोजित किया गया, मैं उसके लिए पहले तो न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो सम्मान है, ये सम्मान उस उदयपुर की जनता को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के अवार्ड जो ये न्यूज़ चैनल जो करते हैं, इससे हमको और ज़्यादा उत्साह और समर्थन मिलता है और हम और अच्छा करने के लिए हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सर अपना पूरा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज महाजन, कैंसर रोग विशेषज्ञ, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से। आज जो फर्स्ट इंडिया चैनल ने ये अवार्ड दिया है, ये मैं सारे कैंसर मरीज़ों को समर्पित करना चाहूँगा जो इस बैटल से गुज़र चुके हैं, जो इस बैटल को हरा चुके हैं और जो इस बैटल का एक हिस्सा रह चुके हैं। जो भी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स है जो इस कैंसर की लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, उन सबको भी मैं समर्पित करना चाहता हूँ। थैंक यू। आपके कॉलेज के बारे में कुछ बोलें। भीला का बेदला में है, किस तरह के मरीज आते हैं, क्या क्या वहाँ सुविधाएं हैं? भीलों का बेदला जो है एक गरीब और ज़रूरतमंद जितने भी जो मरीज़ हैं उनके लिए
पिछले विगत वर्षों से काफ़ी एक वरदान की तरह साबित हुआ है। और हमारे जो चेयरमैन हैं राहुल जी अग्रवाल इतने दिलदार आदमी हैं कि किसी भी गरीब का चाहे किसी योजना में उसका कोई समर्थन मिले या ना मिले, राहुल जी हमेशा पूरे हाथ और दिल खोलकर जो है उसको जो है हर संभव जो चिकित्सकीय लाभ है वो प्रोवाइड करता है। तो मैं आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी कोई भी गरीब जो ज़रूरतमंद हो और उसको कहीं भी चिकित्सीय सेवाओं की कोई आवश्यकता हो तो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज भीलो का बेदला 24 घंटे इस सेवाओं के लिए तत्पर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसी तरह से आप सेवा भाव करते रहें। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।